रब ने बनाया है, तू तो मेरी परछाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बारिश का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ पर। ठंड बहुत हो है आज। तो मैं सोच रही हूँ मन भी नहीं लग रहा है। तो बहुत टाइम हो गया, मैंने सिलाई की थी ना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। 6 महीने हो गया, जब कृष्णा बहुत छोटा था तभी मैंने सिलाई की थी। तो मैंने ये जो स्कर्ट पड़ी हुई है ना, मेरी स्कर्ट है ये देखिए, बहुत सुंदर स्कर्ट है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस पे मैं सूट सिलाई, मतलब खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। तो मैंने ये ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ही मैंने जो इसकी कोटी है, मतलब जैकेट जिसको बोलते हैं, मैंने जैकेट इसके ऊपर बना के रखी हुई है पहले से। तो मैं इस पे सोच रही हूँ सूट बना लेती हूँ, लेकिन कृष्णा के साथ में कैसे कैसे करूंगी समझ नहीं आ रहा। तो फिर कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें ले ली हैं। इंच टेप पकड़, कृष्णा इंच टेप देखा तुमने ही गुम किया होगा पक्का से। ये लड़का ना बिल्कुल बहुत चीजें गुम करने लगा है। जरा इधर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, इधर सारी चीजें मैं गुम कर देता हूँ, है ना कृष्णा? मैंने सारी चीजें गुम कर देता हूँ। तो दिखाओ, मैंने बाल भी कटवा लिए हैं, कृष्णा के बाल भी कट गए हैं। तो फिर चलो फिर सिलाई कर लेते हैं। चलो कृष्णा आपको वाकर में डालती हूँ, हम सिलाई करते हैं। हमें इसके ऊपर सूट बनाना है, मैं फिर दिखाऊंगी कैसा सिला है मैंने सूट। तो फिर बने रहना आप लास्ट तक। इतने छोटे बच्चे के साथ में सिलाई करना कितना मुश्किल होता है, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे सिलाई करूंगी। पर चलिए कोई नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना। कृष्णा को वाकर में डाल देती हूँ मैं, तब कर लेते हैं हम सिलाई, है ना कृष्णा? चले फिर चल। अब मैं कृष्णा को गद्दे पर लेटा देती हूँ अपने पास में ही, क्योंकि कृष्णा जो है वाकर में तो अभी नहीं बैठेगा। अभी मैं कृष्णा को साथ में ही रखते हुए कपड़ा मैंने ले लिया है। ये कपड़ा है 2.5 मीटर, मैंने कपड़ा लिया है कुर्ती बनाने के लिए, जो कि मुझे स्कर्ट के ऊपर कुर्ती बनानी है। स्कर्ट मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और सबसे पहले कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। मैंने नाप लिया है, जो सूट मैंने अभी डाला था उसी का मैंने नाप लिया है। कपड़े को ठीक कर लेते हैं पहले, तो सबसे पहले नंबर पे कपड़े को ठीक कर लेते हैं। अभी इस वाले सूट का मैंने जो है नाप लिया है, केवल मैं आप लोगों को नाप लेकर ऐसे ही दिखाया है। अभी मैंने जो तीरा कोदा फिटिंग लंबाई चौड़ाई सब मैंने इसकी लगा ली है। सबसे पहले निशान लगाए हैं मैंने इंच टेप की, उससे कुर्ती बनाने के लिए। ये सिंपल कुर्ती है, बस थोड़ा बाजू में डिज़ाइन बनेगा। ये देखो कृष्णा मैंने कहाँ लेटाया था और कहाँ आ गया है। मैं फिर से कृष्णा को बैठा देती हूँ। बच्चे के साथ में सिलाई करना मतलब मेरा फर्स्ट ही है। अब तो डिलीवरी के बाद सेकंड टाइम में सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने फिटिंग के निशान लगाए हैं। ये मैंने पल्लू के निशान लगाए हैं, जितना हमें अपनी लंबाई रखनी है। तो स्कर्ट के ऊपर है, थोड़ा लॉन्ग ही मैं लूँगी। निशान लगा दिए, अब इसको कर लेते हैं हम कट। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या दूध रहा है तू, जो है अनकही जो है। सूट हमारा कट हो गया है, हमने काट दिया है। अब हमें बनानी है बाजू। बाजू जो है मेरी पूरी नहीं निकल पाई है, मतलब फुल बाजू मेरी नहीं निकल पाई है। ये पौनी बाजू निकली है 12 से 13 इंच की। ना तो ये हाफ बाजू है और ना ही ये फुल बाजू है। बाजू पे हम जो है डिज़ाइन बनाएंगे तो ये इतनी भी अच्छी लगेंगी। आप देखना आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बाकी इतनी भी अच्छी लगेगी। ये हमने बाजू के लगाए निशान। तो अब हम कट कर लेते हैं बाजू को। मैं कुछ इस तरह से निशान लगाकर कट करती हूँ। और ये देखो दोनों बाजू मेरी निकल गई हैं। अब हमें बुकरम से गला बनाना है। मैंने निशान लगा लिए हैं।
ये मैंने जो बोट गला बोलते हैं वही मैंने गला लिया है, और मैं बुकरम से ही गले बनाती हूँ। सामने वाला भी और पीछे वाला भी मैं दोनों गले बुकरम से ही बनाती हूँ और खुद ही निशान लगाती हूँ। ये देख लो, मैंने दोनों गले, जो आगे का और पीछे का दोनों गले मैंने कट कर लिए हैं। अब कृष्णा जो है सो गया है, इसको सुला देते हैं झूले में। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। सूट की कटिंग हो गई थी हमारी, कृष्णा भी सो गया है, तो दोपहर का टाइम हो गया है। पहले थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सूट काटने के बाद में कतरे वगैरह गिर जाती है। अब बारी आती है खाना खाने की, तो आप भी आ जाओ। ध्रुव को मैं खाना खिला देती हूँ, फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। खाना हमने खा लिया है। अब मैं सारा सामान रखती हूँ और जा रही हूँ मैं मशीन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है मशीन नहीं है। मैंने आंटी जी से मशीन लेनी थी, तो मैं आई नीचे मशीन लेने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद वज़न उठा रही हूँ, तो ये गई मेरी मशीन। तो बड़ी मेहनत करने के बाद में मैं मशीन लेकर आई हूँ छत पर। अब मैंने मशीन को पहले सफाई करनी है मशीन की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मशीन को मतलब चले हुए। तो अब सफाई मैंने कर ली है मशीन की, और मैं गुस्सा भी कर रही हूँ कि आगे पीछे जाकर वीडियो बनाओ मेरा। तो सबसे पहले मैं जब स्टिच करती हूँ सूट को, तो सबसे पहले मैं गला ही मतलब स्टिच करती हूँ। बाजू वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने गले को सबसे पहले निशान लगाए हैं। अब कर लेते हैं हम सिलाई, गले की सिलाई। ये वही है, तू एक प्यासा और ये नदी है। सबसे पहले मैंने गले की स्टिचिंग की है। मैं अलग से ही गले को कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है गले को स्टिच करने का। इससे जो है झोल वगैरह नहीं आता है। अब इसको मैं गले के मतलब कपड़े के ऊपर रखती हूँ, गला जो है मैं कट कर लेती हूँ। दोनों मैंने उसी तरह से गले कट किए हैं। अब जो गले की सिलाई है वो कपड़े पर मतलब सूट के ऊपर मैं स्टिच कर लेती हूँ। ऐसे ही हमें दोनों को स्टिच करना है, बारी बारी से मैंने दोनों को स्टिच किया। अभी जो है मैं कर लेती हूँ सूट की फ़िटिंग। मैंने निशान लगा लिए हैं सूट की फ़िटिंग। गला तो हमारा स्टिच हो गया है और सूट की फ़िटिंग अब हम करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले कृष्णा जो है जाग गया। अब मैं कृष्णा को लेकर चलती हूँ आंगन में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। आंगन में ही मैं कृष्णा को बिठा देती हूँ। बाहर की साइड मैं मशीन भी इधर ही लेकर आई हूँ, क्योंकि हल्की हल्की धूप है। तो अब कृष्णा को मैं देती हूँ खिलौने। कहे धन कहे तुझसे प्यार मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या। तो कृष्णा जो है रोने लग गया था। मैंने वाकर में थोड़ी देर इधर से उधर घुमाया है कृष्णा को, लेकिन मुझे सिलाई भी करनी थी। पर अभी शाम हो गई थी, मैंने सोचा घर का काम भी पड़ा हुआ है तो बाकी का काम भी कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मैंने उठा दी है यहाँ से, मशीन वगैरह मैंने आंगन से उठाकर अंदर वाले आंगन में रख दी है। सारी चीज़ें ले आई मैं उठाकर। अब बारी आती है गद्दे की और कृष्णा को। अब मैं थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ। सिलाई करने के बाद में बहुत ज़्यादा गंद फैल जाती है, छोटी छोटी कतरें वगैरह निकल जाती है। और हाँ, मुझे याद आया कि मेरे तो दोपहर के जो हैं वो बर्तन भी ऐसे ही फैले हुए पड़े हैं। अब मैं जो है सबसे पहले कर लेती हूँ बर्तन। कृष्णा को देखते देखते, कृष्णा से बातें करते करते सारे बर्तन धोने हैं मुझे। कि कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है। अब जो है शाम के 4 बज गए हैं और कृष्णा जो है रुक नहीं रहा है। अब ना ही सिलाई करने दे रहा है और शाम का खाना भी बनाना है। बर्तन तो धो दिए हैं मैंने। कृष्णा को भी बाहर घुमाने लेके जाना है ना, बोलो।
तो इससे आगे का जो सिलाई है वो हम कल करते हैं, क्योंकि अभी जो सूट है उसमें बाजू वगैरह और उसका स्कर्ट वाला सूट बना रही हूँ मैं, तो उसमें भी बड़ा टाइम लगेगा। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हो गए हैं, सुबह की शुरुआत हो गई है। अब मैं आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले किचन की मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। किचन में मुझे करनी है डस्टिंग। ये मैंने मंदिर का एरिया, चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब मैं आ जाती हूँ रूम में। रूम में भी मैं थोड़ी थोड़ी डस्टिंग रोज़ ही करती हूँ। चादर वगैरह मैंने झाड़ दी है। अब मैं आ गई हूँ आंगन में। आंगन में मैंने झाड़ू लगाई है। झाड़ू का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, इतनी ज़्यादा झाड़ू लगती है। अब जो है कृष्णा बेड पे लेटा हुआ था, मैंने फिर से कृष्णा को डाल दिया है वॉकर में। अब मैंने झाड़ू जो है ख़त्म कर दी है। अब मैं कृष्णा को तैयार कर देती हूँ। अब बारी आई ध्रुव की। मैं नहा भी ली हूँ और अब मैं ध्रुव के मुंह हाथ धुल देती हूँ। ध्रुव को दिया मैंने यहाँ पंचमेवा भोग लगाने के लिए, खाने के लिए दिया है, बाबू को भोग लगाया। अब मैं चली सिलाई करने। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है। हमने सूट तो कंप्लीट कर लिया है, अब बाजू रह गई है। बाजू को हम स्टिच कर लेते हैं, फिटिंग वगैरह कर लेते हैं बाजू की। तो ये बाजू को हमने किया। अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें डोरी बनानी है। डोरी मैंने बनाई। अब इनको हमें सुई से जो होता है डोरी पलटनी होती है। अब मैं इनको पलट लेती हूँ गाना गाते गाते गाना गाते गाते मैं इनको जो है डोरी को पलट लेती हूँ। मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। अब जो है दीदी भी आई हैं मेरे पास में सीखने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे उन्हें डोरी नहीं आती, बट आज उन्हें कहीं काम था, वो चले गए। तो ये देखिए डोरी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब मुझे इनको बाजू के ऊपर की साइड में लगाना है, जिससे कुर्ती में एक लुक बन जाए। तो मैं इनको पहले स्टिच कर लेती हूँ। अब मैं इन्हें फटाफट स्टिच करती हूँ। जीव डगर में डगर में डगर में प्रेम नगर। हमने डोरी भी स्टिच कर दी है। अब तुरपाई भी हम आज ही लगे हाथ कर लेते हैं। तुरपाई वगैरह हम कर लेते हैं। तो तुरपाई हमारी हो गई है ख़त्म। ये देख लीजिए, ये है वो ड्रेस जिससे मैंने स्कर्ट बनाई है। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई दी मेरी जो मैंने ड्रेस पिछले साल मैंने स्टिच की थी। फिर मैंने इसको कैंची से जो है बीच से कट कर दिया। इसका ब्लाउज़ मैंने अलग से निकाल दिया है। तो और मैंने इसमें बेल्ट लगाई है स्कर्ट में। अगर आपको उसकी भी स्टिचिंग सीखनी है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसकी स्टिचिंग आपको सिखा दूंगी। तो ये जो कुर्ती हमने बनाई है ये इसके ऊपर हमने स्कर्ट के ऊपर बनाई है। तो अब पूरी तरह से हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। अब मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ कि पहनने के बाद में इसका लुक जो है वो किस तरह से लगता है और कितनी प्यारी ये लगती है। तो मैं दिखाती हूँ। कुर्ती पूरी तरह तैयार है। ये मैंने बाजू के ऊपर डिज़ाइन बनाया है। स्कर्ट मैं आपको सिखा दूंगी। तो बताओ कैसी लग रही है मेरी ड्रेस। ये फुल तैयार है। मुझे सच बताऊं ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और स्पेशल इंजीनियर साहब तो सच्ची बोल रहे हैं कि वाह क्या लग रही है। आप लोग भी बताना। मुझे सच बताऊं ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। खुद की तारीफ़ खुद ही किए जा रही हूँ बार बार। और कलर भी अच्छा है, लेकिन हाँ दुपट्टा मुझे इस पर लेकर आना है। मैं ज़्यादा ही घूम ली हूँ, मुझे आ गए हैं चक्कर। कहे धन कहे तुझसे प्यार मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा जो है
सो मेरे पास था एक सर्कल वाला प्लाज़ा, मैंने वो भी इस पर ट्राई किया है वाइट कलर का। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। बताना आप लोग ये अच्छा लगा है कि स्कर्ट अच्छी लगी है, बट मुझे दोनों ही अच्छे लगे हैं। सो आज का ब्लॉग बस यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर आप लोग, कैसी लगी आपको ये ड्रेस। और बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं कि कोशिश तो कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की ड्रेस बनाना मतलब सीखना चाहते हैं तो मैं आगे भी वीडियो पोस्ट करूंगी। ये थोड़ा डिटेल में नहीं मैंने बताया, आगे जो है मैं स्कर्ट की भी पूरी कटिंग, पूरी जो स्टिचिंग है वो अच्छे से समझाऊंगी। तो कमेंट करके बताना अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी है और इस तरह की ड्रेस आप भी बनाना चाहते हैं घर पर और बच्चे के साथ में, तो प्लीज कमेंट करना। मैं आगे जो है वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं लहंगे की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं आगे आप लोगों के लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगी, कुछ इस तरह की स्कर्ट वाली, फ्रॉक वाली। और मुझे पहले भी बहुत सारे लोग बोलते थे, डीएम करते थे, दी इस तरह की ड्रेस हमें भी बताओ किस तरह से। तो जो ये कपड़ा है ये ज्यादा महंगा भी नहीं है और घर पर इस तरह की जो ड्रेस है वो कम पैसों में बन जाती है। मुश्किल से 200-300 का कपड़ा, जो तो कपड़े की तो बात अपनी अकॉर्डिंग है, लेकिन आप बहुत ही मतलब लाइट थोड़े पैसों में बना सकते हो। मैं ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पर एंड। अब मुझे खाना खाना है, आप लोग भी आ जाओ और मेरे ब्लॉग को देना बहुत सारा प्यार, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राधे राधे।